आप जो कपड़ा पहनी थी, वो कपड़ा धुल डाली? मैं बोली कपड़ा से क्या होगा? बोले वो सारी चीज़ें जाँच होंगी तुम्हारी और झूठ रहेगा तो फिर उसमें आपके साथ भी कार्रवाई हो सकता है। अच्छा, अच्छा। तो साहब मेरे से बहुत छेड़खानी किया है, मुझे गंदी-गंदी गालियाँ दिया है। मेरे से बलात्कार तो हुआ नहीं है क्योंकि वो कोशिश कर रहा था, बहुत बहुत गंभीर से वो कोशिश किया था। लेकिन उस समय ना मेरी शरीर तो काँप गई थी, मैं तो डर के मारा। अब क्या हुआ कि मैं यहाँ थाने पे दी एप्लीकेशन और एप्लीकेशन देने के बाद क्या करें, वो मेरी कोई सुनवाई नहीं करे। बोले कि दरोगा साहब बोल रहे थे कि अरे जाइए, उसको हम पकड़ के लाए हैं और 2 ढाई लाख की ज़मानत में छूट जाएगा और आप दोबारा ऐसे नहीं करेगा। फिर उसके बाद मैं मैं बोली कि ऐसे कैसे छूट जाएगा साहब? कहे नहीं, तो 2 ढाई ज़मानत होगा तो छूट जाएगी। फिर मेरे पास बार फ़ोन कर रहे थे साहब, बोले कि आओ रेनू तुमको यहाँ बुलाया जा रहा है, तुमने एप्लीकेशन दिया है, अपना ले जाइए। बोली साहब मैं वहाँ देने के लिए दी थी कि मेरा मतलब कि आप समस्या सुनिए। मेरी समस्या सुनी नहीं गई, 2-3 बार फ़ोन किए, मुझे बुलाए, मैं नहीं गई। फिर उसके बाद यहाँ घर पे आए, बोले मैं उसके नाम मुकदमा दायर करूँगा, आप इसमें साइन कर दीजिए। मैं बोली नहीं करूँगी, मैं सुलहनामा कुछ नहीं कर रही हूँ साहब, हाँ। क्योंकि मेरे नहीं, पैसों आपसे की दरोगा है। जी ने बोल कहा रहे थे कि आप साइन कर दीजिए और मैं इस पे मुकदमा कायम करूँगा। जी साहब, इस तरह कह रहे थे, लेकिन जब साइन मुझसे करवा लिए तो मैं बोली कि साहब मैं बोली हूँ उसको नहीं, लिखे हैं आपसे कि नहीं लिखे? आपसे आपसे ज़बरदस्ती उन्होंने साइन करवाए थे दरोगा जी ने? जी साहब बोले हमसे ये कह रहे थे कि तुम्हारे घर में कोई दबाव डालता है? मैं बोली कि मेरे घर वाले कोई नहीं मुझे दबा देते हैं। अरे! मेरे साथ जो हुआ है मैं अपना कार्रवाई करना चाहती हूँ, लेकिन बोले कि चलिए ठीक है साइन कर दीजिए मैं आपको आपको फुल आपके साथ सेवा करूँगा जो भी होगा। इस तरह करके साइन करवा लिए, करने के बाद मैं बोली साहब उसको हम नहीं पढ़े हैं लेकिन किसी को भी तो पढ़वा सकते हैं, आप दे दीजिए। उसके बाद बोले वो तुमको नहीं मिलेगा और अब वो तुम्हें नहीं मिलेगा, चलो ये क्या कर लेगी, हो गया साइन तो चले गए, हमको दिखाए भी नहीं है। फिर उसके बाद गए मुलजिम को छोड़ दिए वहाँ से। आया घर पे बोल रहा था कि छूट आया अब जो तुझे उखाड़ना हो उखाड़ ले, जो करना हो कर ले। अब तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, छूट के आ गए तूने क्या कर लिया है। अब तो ना तेरे घर में तेरे ऊपर तो पेट्रोल छिड़क देंगे कि तुम भी दिखाने लायक नहीं रहे। साली गंदी इस तरह गंदी-गंदी गाली दे रहा था जिस दिन वहाँ से आया था। पेट्रोल छिड़क के जलाने की कह रहा था आपको? जी साहब, नहीं, पेट्रोल छिड़क कर जलाने की बात कह रहा था आपसे? जी बोला कि पेट्रोल छिड़क के ना तुमको जला देंगे, तुम दिखाने लायक भी नहीं रहो। इसी अच्छा। तरह बोल रहे थे। साहब मेरी कोई कहीं से सुनाई नहीं हो रही, क्या मतलब मेरे साथ ऐसे छेड़खानी करेंगे। मेरे पास घर पे 7 बच्चे हैं, लड़की 7 लड़की हैं। अगर किसी के साथ तो भी इस तरह कर सकते हैं ना, मेरे साथ हो सकता है तो क्या बच्चे के साथ नहीं हो सकता है? यही तो योगी जी का राम राज्य है भाई, क्या और करोगे? साहब ये भी कह रहे हैं अब इस तरह करके गाँव के लोग कह रहे हैं कि फलाने की औरत है और उसके अभिषेक के हाथ में पकड़ गई है। हाँ, इस तरह हमारी इज्जत उछाल रहे हैं। दरोगा साहब आ रहे हैं हमको इंसाफ दिलाने के लिए कि हमसे साइन करा के मुलजिम को छोड़ने के लिए लेके गए हैं। तुरंत छोड़ दिए। मेरे बिना पूछे मैं बार-बार बोल रही थी क्या कि आपसे मैडम आपसे पैसा ऐसा माँगा गया क्या उसमें? मुझसे प क्या हुआ सर? आपसे किसी ने पैसा ऐसा माँगा था उसमें? नहीं, वो साहब मुझसे पैसा के लिए नहीं बोले थे। लेकिन ये कह रहे थे कि हाँ
तुमको पढ़ने के लिए नहीं देंगे। हमको हम बोले कि हम पढ़े लिखे नहीं है साहब, मैं सुलह नहीं हो रही हूँ। बोले कि नहीं सुलह नहीं कर रहे हैं, जो कहोगी वही करूँगा, लेकिन जो मैं कही उसको नहीं करे। अच्छा, उन्होंने कई बार फ़ोन किया था, क्या धमकी-वमकी दी दरोगा जी ने वहाँ से? जी साहब, दरोगा साहब तो धमकी दिए हैं, बोले हैं कि अब क्या बोलते हैं, पढ़ने के लिखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, ज़्यादा परेशान मत हो जाइए, फड़फड़ा रही। अच्छा, कौन-सा थाना लगता है आपका? मेरा तो थाना लगता है पिपरी। पीपरी थाना लगता है, जिला? क्या ये कौशाम्बी है। कौशाम्बी जिला लगता है ना आपका? गाँव देखा है कौशाम्बी। ठीक है, आपके मामले को महिला आयोग में भेजा जाएगा, देखते हैं महिला आयोग संज्ञान लेगा इस पर। और मैं आपके विषय में अपने ट्विटर हैंडल से लिखता हूँ वहाँ पर, वहाँ के अधिकारियों तहसील के लिए। आपका प्रार्थना पत्र आ गया है मेरे पास, और आपके प्रार्थना पत्र में अभी थोड़ी देर में बात होने के बाद मैं अपने ट्विटर हैंडल से डालता हूँ। या 1 से 2 घंटे में उसमें ज़रूर रिप्लाई आएगी, आपका प्रशासन देगा वहाँ से। जी साहब। और आपके आंसू बेकार नहीं जाएंगे, ये मेरा वादा है। बस थोड़ा आप लोगों की लापरवाही के कारण इतना समय लग गया इसमें, नहीं तो ये मामला कब का मैंने निकाल दिया होता अपने। और जितना होगा मैं आपका सहयोग करूँगा सोशल मीडिया के माध्यम से, और प्रयास करूँगा कि आपकी पूरी मदद की जाए। और जो आपके क्षेत्र के जी पत्रकार हैं, मैं उनसे भी बात करता हूँ। जी साहब, ये मेरे घर के मतलब इज्जत को बार-बार उछाल रहे हैं, बस क्यों ऐसा हो रहा है मेरे साथ? 3-4 बार ने उसको मैं मौका दिया, लेकिन एक बार भी मेरी नहीं सुना। बार-बार ने मेरी इज्जत में हाथ डालता चला आया, लेकिन मैं उसके घर पे जब जाती तो बस गाली-गलौज, मार-पीट के सिवा कुछ नहीं करते हैं। कभी सुनते भी उसके नहीं। परिवार में से आप, उसके परिवार वालों ने आपको मारा है? उसी लड़का ने मुझे मार दिया, तुरंत मुझे मार दिया। मैं 3 दिन से पड़ी थी, ये मेरा चेहरा हो रहा ना यहीं पास मार दिया था। मैं पड़ी थी, उसकी माँ ने झूठ है, मेरा हाथ पकड़ ली, तुरंत मार नहीं, दिया। तो आपने दरोगा जी को नहीं बताया कि सर मेरे यहाँ मारा था, मेरा ये सूज रहा है सर चेहरा? साहब, उसमें एप्लीकेशन में लिख के दिए तो थे, सारी चीजें बताया गया वहाँ। ठीक है। मैडम को भी बताया गया है कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है। मैं 3-4 बार मैडम को वहाँ बताई हूँ। अच्छा, महिला थाना देके आए हो आप? नहीं, वही थाना में थी, हाँ, उसमें एक महिला थी, उनसे बताया गया है कि मेरे साथ ऐसे-ऐसे हुआ है मैडम, क्या मैं कहाँ जाऊँ इस बच्चे को लेके? क्या यहाँ से क्या हुआ, क्या मैं समस्या नहीं सुन पाएँगे? बोले सुनेंगे, लेकिन क्या हुआ, मेरी समस्या क्या सुनेंगे? कुछ नहीं सुनी गई है वहाँ। महिला थाने में भी आपकी कोई बात नहीं सुनी गई? वहाँ महिला से बताने के बावजूद मेरी कोई बात नहीं सुने हैं। मेरे भी पूछे, मुझसे चोरी से हड़का के ला के साइन करा के चले गए, मुलजिम को छोड़ दिए। उसके साथ कोई कार्रवाई नहीं की। बाकी मेरे साथ में छेड़खानी की है, बहुत गंदी-गंदी गाली दिया मुझे। चलिए खैर कोई एक बात नहीं, एक ज़रूर इस पर कार्रवाई होगी ज़रूर। देखिए आप, कल सुबह मैं उनको भेजता हूँ महिला आयोग के अधिकारियों को इसको, और हो सकता है 8 घंटे में आपके मोबाइल पर एसएमएस आएगा, उसको आप स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा। देखते हैं किस अधिकारी को मामला सौंपते हैं। रहा मेरे ट्विटर हैंडल पे, तो मैं इसको अभी लिखता हूँ थोड़ी देर में। थोड़ी ही देर में आपके वीडियो के साथ उनको भेजता हूँ। वीडियो कॉलिंग पे बात